guys, welcome to another video. I am Anish Kumar. You are watching Anish classes. In this video, we are class 8 chapter number 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म सिविक्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये पार्ट 2 होने वाला है क्योंकि हम लोग ने पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन और व्हाट इज सेकुलरिज्म हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म इस पार्ट में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ऐसे क्यों मतलब कि ऐसा क्यों ज़रूरी है जो कि धर्म को एक मतलब कि स्टेट से अलग सेपरेट करके रखना पड़ता है, वो देखेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि इंडियन का सेकुलरिज्म क्या क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो इसका ये कारण है कि मान लीजिए कि अगर एक जगह एक गांव है या एक डिस्ट्रिक्ट है, देखिए एक प्लेस मान लो एक गांव है जिसमें से बहुत सारे क्या है कि हिंदू है, आधा हिंदू है और आधा मुस्लिम है, ये समझ सकते हो। आधा हिंदू है और आधा मुस्लिम है, और वहाँ का जो लीडर है उसे एक मिनट हाँ जो वहाँ का जो लीडर है उसे वो कौन सा कास्ट का है, हिंदू का है। तो अभी बताइए कि जो यहाँ पे गांव में सबसे ज़्यादा कि किसके मतलब कि किसके बारे में सबसे ज़्यादा चीज़ समझ सकते हो कि मस्जिद बनाया जाएगा या तो फिर मंदिर, क्योंकि यहाँ पे आधा मंदिर है और आधा मुस्लिम है। पर उसको क्या हिंदू को एक लीडर बना दिया, एक हिंदू में से उसको उस गांव का लीडर बना दिया। तो उस गांव में सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, मस्जिद बनेगा या मंदिर बनेगा। तो ये कॉमन सी बात है कि जो लीडर है वो चाहेगा और अपने जो कास्ट का है उसको बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या मंदिर बनेगा। तो ये तो एक छोटा सा गांव का, जिसमें से अगर कोई भी अगर एक कास्ट को अगर उठा दीजिए, मतलब कि कास्ट के लोग को लीडर बना दीजिए, तो क्या करेंगे कि पूरे जगह को समझ लेंगे कि हिंदू ही हिंदू है। तो इसलिए क्या है कि स्टेट को कभी भी एक रिलीजन से अलग रहना चाहिए। क्योंकि अगर मान लीजिए एक स्टेट है, उसमें क्या है कि हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बहुत सारे हैं। तो और उसमें से क्या है कि मुस्लिम को रूलर बना दिया जाए। तो जो लोग हैं वो मुस्लिम एक के बारे में ज़्यादा तारीफ करेंगे। जब कि मुस्लिम लीडर बना दिया तो मुस्लिम जो लीडर है वो अपने लोग के बारे में सोचेंगे कि ये मुस्लिम है, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। तो ईद के त्यौहार पे बहुत सारे मतलब कि ईद जो मुस्लिम का सबसे अच्छा और फेवरेट त्यौहार भी माना जाता है, तो उस दिन पूरा भंडारा या खाना खिलाया जाए। और वहीं पे अगर मान ले कि रामनवमी के दिन क्या है कि कुछ न करवाए, तो इससे क्या बनेगा कि गुस्सा बनेगा, लोगों का गुस्सा बनेगा कि एक ही धर्म को क्या कि एक लोग राज कर रहा है, जिसके कारण क्या है कि कभी भी जो रिलीजन को स्टेट से कभी भी जोड़ना चाहिए। यही कारण है कि अगर रिलीजन्स के साथ जोड़ दें तो क्या ये पूरा जो स्टेट है वो क्या कि कब्जे में आ जाएगा, मतलब कि जो रूल करता है उसका और जो धर्म है उसका। ये समझिए आप। अगर आपको इसका कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब देखते हैं व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म क्या है, तो हम लोग ने देख लिया सेकुलरिज्म क्या है, स्टेट से सेपरेट करना, इंट्रोडक्शन देख लिया। अब देखते हैं हम लोग को इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है। तो फर्स्ट क्या है, इंडिया में भी क्या कि ऐसा कोई भी मतलब कि जैसे कि आपने मतलब कि हर जगह पे क्या है कि हर गांव में, हर डिस्ट्रिक्ट में और या हर गांव में क्या क्या स्कूल होगा ही होगा, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या ये सब तो होगा ही होगा, गवर्नमेंट कॉलेज ये सब होगा ही होगा मैं एक डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि वहाँ पे कि बहुत सारे कास्ट के लोग मतलब कि जाते हैं उसमें पढ़ने। तो वहाँ पे क्या है कि मेन जो सबसे मतलब कि हिंदू का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्या है, मतलब ये सबसे ज़रूरी क्या है
होली या दिवाली या दशहरा, और भी है पर ये दो मेन है। तो अगर इस दिन अगर बहुत सारे धूमधाम से मनाया जाए, स्कूल में पूरा पार्टी फंक्शन हो, सेलिब्रेशन हो, और वहीं अगर मुस्लिम की जगह पे ईद पे कुछ ना हो, थोड़ा मोड़ा बस हो जाए, तो जो लोग मतलब कि जो लोग पढ़ते हैं वो उस स्कूल में, तो क्या उनको कैसा फील होगा। लेकिन है तो गवर्नमेंट स्कूल, पर उसमें बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या है कि गवर्नमेंट कभी भी क्या है कि इसकी इजाज़त मतलब कि इजाज़त नहीं देगी कि जाओ और तुम इसे क्या है कि इस त्यौहार पे या फेस्टिवल पे सेलिब्रेट करो। वहीं पे अगर प्राइवेट में देखो मतलब कि क्या है कि गवर्नमेंट इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी होता है, वहीं पे प्राइवेट में क्या है कि आप कर सकते हो क्योंकि वो प्राइवेट है, इसलिए ये इंडियन का सेकुलरिज्म। अगर मान लीजिए रोड के बारे में, तो रोड में क्या है कि जो पंजाबी होते हैं मतलब कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो पंजाब के लोग होते हैं जो पगड़ी पहनते हैं उनका कौन सा कास्ट होता है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो जो पगड़ी पहनते हैं तो वो जब गाड़ी चलाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है कि मतलब कि वो हेलमेट नहीं डाल सकते, तो इसलिए गवर्नमेंट सरकार मतलब कि गवर्नमेंट ने यह रूल बनाया है कि जो भी मतलब कि पंजाबी मतलब कि जो भी ये पगड़ी पहनते हैं वो उनके लिए हेलमेट कंपलसरी नहीं है, पहन भी सकते हैं नहीं पहन सकते। तो ये इंडिया का सेकुलरिज्म है। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस वीडियो में मैंने गलत कितने बार बोला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।